हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट हेमा। कैसे आप सब? ठीक है ना? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हेमा दिगाड़े, और जिसे हम प्यार से बुलाते हैं अपना कट्टा, जहां पे आपको भरपूर प्यार मिलता है, प्रेरणा मिलती है, नए नए विचार आपके दिलो दिमाग में आते हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक अच्छा सा वीडियो। वैसे दोस्तों, आपने विवाह करने के बारे में सोचा होगा, है ना? या किसी किसी का विवाह तय होने वाला होगा, या किसी किसी का विवाह तय हो चुका होगा, या किसी का विवाह हो चुका होगा। हाँ दोस्तों, आज हम विवाह यानी कि शादी इस टॉपिक पर आपको कुछ बातें बताने वाले हैं कि विवाह के लिए ज़रूरी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको पता है, अगर आप विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको 6 बातें जो हम बताने वाले हैं, 6 बातें 7 बातें, जो भी बातें हम आपको बताने वाले हैं वो आपको याद रखना होगा। तभी आप अपने विवाह को, अपनी शादी को अच्छे से निभा पाएंगे। हाँ दोस्तों, तो देर नहीं करते हुए मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि वो 6 बातें कैसी है, क्या हैं, जो आपको याद रखनी होगी आपको आपके विवाह को सफल बनाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है, अगर आप विवाह करना चाहते हैं या आपका विवाह हो चुका है, तो सबसे पहली बात याद रखना, विश्वास, ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर रिश्ते में, चाहे वो विवाह का रिश्ता हो या फिर कोई और रिश्ता, लेकिन स्पेशली हम विवाह के बारे में आज आपसे बात करेंगे, शादी के बारे में बात करेंगे कि शादी का रिश्ता कैसे होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का यानी पति पत्नी का रिश्ता कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम आज को बताने वाले हैं। तो पहला है, पति पत्नी के बीच विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर पति पत्नी के बीच विश्वास ना हो, ट्रस्ट ना होना दोस्तों, तो आपका विवाह, आपकी जो विवाह की गाड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे लड़खड़ाते रहेंगी या कहीं स्टॉप हो जाएगी। सबसे ज़रूरी बात है पहली, वो है विश्वास, ट्रस्ट। पति को अपनी पत्नी पर विश्वास होना चाहिए, पति को पत्नी पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में विश्वास नहीं होगा ना दोस्तों, तो आप अपने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह ही नहीं सकते। आपको अगर ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, तभी आप अपनी बात अपने पति को या पत्नी को कह सकोगे, है ना? इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक दूसरे के मन में विश्वास निर्माण करना होगा, ट्रस्ट निर्माण करना होगा कि हाँ, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, आप जो कह रहे हो मैं समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, मेरी पत्नी जो कह रही है मैं वो बात समझ लूँगा या उस पर विश्वास करूँगा। अगर वो बड़े ही विश्वास के साथ मुझे कोई बात बता रही है, तो मैं अपने पत्नी पर या पति पर विश्वास रखूँगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पत्नी या पति कोई ना कोई बात छुपाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर एक छोटा सा विश्वास, इतनी छोटी सी विश्वास है, विश्वास की बात जो है ना इतनी छोटी होती है, मतलब तिल्ली भर, तिल पता है ना आपको, तिल खाने वाली तिल, उतनी छोटी सी विश्वास होता है। अगर आप इतना विश्वास अपने पत्नी पर, पति पर दिखाएंगे ना, वो हर बात आपको आकर बताएंगे। पता है दोस्तों, कभी कभी हम कहना चाहते हैं एक बात, कोई भी ऐसी घटना या कुछ हो जाता है ज़िंदगी में कि हम अपने पति को, पत्नी को कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये शंका आती कि हमारे पति या पत्नी हम पर विश्वास करेगी या नहीं, करेगा या नहीं। ये बात हर पति के मन में या पत्नी के मन में आती है। तो विश्वास करना सीखो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना सीखो, भरोसा करना सीखो, तभी आपकी वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। दूसरी बात है दोस्तों,
आपको समझदारी, आप दोनों के बीच समझदारी, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों के बीच में समझदारी है ना, आप जो कह रहे हैं, आपकी पत्नी जो कह रही है, अगर वो आप समझ लेंगे या आपका पति जो कह रहा है वो आप समझ लोगे ना, तो शायद आप दोनों के बीच भरोसा बढ़ सकता है, विश्वास निर्माण हो सकता है और साथ ही साथ आप एक दूसरे को अच्छे से जान भी सकते हैं दोस्तों। अगर पत्नी या पत्नी कहिए या पति कहिए, अगर कोई बात कह रही है लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहता है आपके पति आपसे, ये अगर आप जान नहीं सकोगे ना दोस्तों, तो फिर आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप एक बात कहोगे और आपका पत्नी या पति कोई और बात कहेंगे। अगर पति है एक बात कह रहा है लेकिन पत्नी है जो दूसरी बात कह रहा है, यानी कि एक पूरब में है और एक पश्चिम में है। लेकिन अगर आपको सही दिशा में आना है, ना पूरब में जाना है, ना पश्चिम में जाना है, ना उत्तर में जाना है, ना दक्षिण में जाना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते पर आना है, सही रास्ते पर चलना है, तो आपको समझदारी से काम लेना होगा, आपको एक दूसरे की बातें समझनी होगी। ये हो गया दूसरा मुद्दा। अब तीसरी बात है दोस्तों जो आपको आपके रिश्ते में लाना होगा, वो है प्यार, लव। अगर आपके रिश्ते में प्यार ना होना दोस्तों, आप रोज रिश्ते में अगर प्यार ना होना तो भाई वैवाहिक जीवन तो ऐसे हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जब पति पत्नी नए नए रहते हैं तो बहुत सारा प्यार दिखता है, लेकिन बच्चे होने के बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ होती है, ऐसा आपको सोचना होगा। पति पत्नी की भी कोई लाइफ होती है, वो जीवन होता है, वो जीना आपको पड़ेगा। आपको आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते में प्यार लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके रिश्ते में प्यार ना ही होगा ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता खट्टा हो जाएगा। हाँ, माना कि थोड़े से झगड़े, थोड़ी सी खटास होती है, लेकिन अगर आप अपने, पता है पत्नियां कभी कभी चाहती है कि हमारे पत्नियां चाहती है कि पति हमें समझे, और पति ये चाहते हैं कि पत्नियां हमें समझे। लेकिन आप दोनों के जो विचार है ना, पति और पत्नी के जो विचार होते हैं ना, वो एक तरफ जाते हैं और एक के दूसरी तरफ जाते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए ना प्यार में पत्नी कोई और बात कहती है, पति कोई और बात कहता है। वो कहती है कि मुझे साड़ी खरीदनी है, पति कहता है कि मुझे अभी मत खर्चा करो, अभी थोड़ी सी परेशानी चालू है, ऐसे कहते हैं। तो ये जो पति पत्नी के बीच का जो मतभेद होता है ना, थोड़ा बहुत मतभेद होता है, गैर समझ जो निर्माण हो जाता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से रूठ जाते हैं, और उसके वजह से दोस्तों प्यार कम होता है। लेकिन अगर कहीं भी आपका झगड़ा हो जाए, या बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हो, या कहीं शादी के 20 साल 40 साल होने के बाद भी आपका रिश्ता खट्टा है, तो उसमें थोड़ा सा प्यार भरने की ज़रूरत है दोस्तों। आपका रिश्ता यू ऐसे हो जाएगा, इतना सुंदर और इतना अच्छा लगने लगेगा आपको कि ऐसा लगेगा कि अभी तो अभी हम शादी करके आए हैं भाई, ऐसा आपको लगेगा। इसलिए रिश्ते में प्यार होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चौथी बात है दोस्तों कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद, बॉन्डिंग। आप दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच बॉन्डिंग होनी और कम्युनिकेशन होना, संवाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों के बीच संवाद नहीं होगा ना, संभाषण, जिसे संवाद कहते हैं, संभाषण कहते हैं, आपकी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं, वो अगर नहीं होगा ना, तो भी आपकी वैवाहिक जीवन का स्तर जो है ना नीचे आएगा, ऐसे बैलेंस नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, अगर बात ही नहीं करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे दोस्तों, तो कैसे पता चलेगी कि हमारी पत्नी की क्या परेशानियां, पति की क्या परेशानियां हैं। हर लड़की को, हर पत्नी को और हर पति को समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्नी की लाइफ में क्या परेशानी हो रही है, पत्नी को भी समझना चाहिए कि अपने पति के लाइफ में क्या परेशानी चालू है। ये बात अगर आप बताओगे ना, एक दूसरे से अगर खुलकर एक दूसरे से बात करोगे ना दोस्तों,
तो कहीं ना कहीं जो आपकी परेशानी है वो परेशानी भी दूर हो सकती है। आपकी जो परेशानी का सॉल्यूशन है वो एक दूसरे से बात करने के पश्चात ही उसका उपाय आपको मिल सकता है, उस परेशानी का हल आपको मिल सकता है दोस्तों। और इसकी वजह से आपको बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, आप दोनों का संवाद अच्छे हो और आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तभी आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, ट्रस्ट कर पाएंगे और आप दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ेगा। पांचवी बात है दोस्तों रिस्पेक्ट। पांचवी बात जो है दोस्तों रिस्पेक्ट है। हाँ दोस्तों, अगर पति और पत्नी के बीच रिस्पेक्ट ना हो, सम्मान ना हो, मान सम्मान ना हो ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पत्नी या पति के दिल को ठोस पहुंचता है। चार लोगों के बीच में जब पति पत्नी कहीं जाते हैं, चार लोगों के बीच में अगर पत्नी ने पति की इंसल्ट कर दी या पति ने पत्नी की इंसल्ट कर दी ना, तो दोनों को भी बड़ा गुस्सा आता है, बड़े ही लाल पीले चेहरे उनके हो जाते हैं। तो दोस्तों ये क्यों होता है? क्योंकि घर में अगर आपका रिश्ता अच्छा रहेगा तो बाहर भी रहेगा, ऐसे कई लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आप चार भिंती के अंदर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन वो बातें आपको चार लोगों के सामने कभी नहीं कहनी चाहिए, कभी नहीं, कि मेरा पति ऐसा है, मेरे पति ने ऐसे किया, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी ने ऐसे किया, मुझे वो समझती नहीं, मुझे प्यार नहीं करती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी आपके दोस्तों में या आपके रिश्तेदारों में या कहीं पर भी आप जाओगे वहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने आपके रिश्ते को, पति पत्नी वाले रिश्ते को अगर सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी दोस्तों, यानी कि चार लोगों के बीच में, समाज के बीच में अगर आपने अपने पति को या पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं दी ना दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके वजह से भी आप दोनों का रिश्ता जो है वो खराब होता है दोस्तों। छठी बात है एकनिष्ठता। एकनिष्ठता यानी कि हम अपने पत्नी के अलावा या पति के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। जैसे कि पत्नियां हैं, वो उन्होंने ऐसे सोचना चाहिए कि हम अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। ये हो गई एक निष्ठता। पतियों ने भी ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपने पत्नी से प्यार करेंगे, उनके अलावा हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरी औरत या दूसरे मर्द के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। ये हो गई एक निष्ठा। अगर आपके रिश्ते में एक निष्ठता होगी ना दोस्तों, तो आपका वैवाहिक जीवन जो है, जो आपकी बॉन्ड ये है लाइफ जो है, मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, वो बहुत अच्छे से होगा दोस्तों। ये जो 6 बातें हमने कही आपको, विश्वास, ट्रस्ट, समझदारी यानी कि अंडरस्टैंडिंग, लव यानी कि प्यार, बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन, संवाद और एकनिष्ठता, और छठी बात जो हमने कही थी वो है रिस्पेक्ट, मान सम्मान। अगर ये 6 बातें आपके वैवाहिक जीवन में ना हो ना दोस्तों, तो आपका जो रिश्ता है ना वो कहीं ना कहीं खट्टा होता है, या फिर कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके इन 6 बातों में से अगर एक भी बात आपके वैवाहिक जीवन में या आपके रिश्ते में ना होना दोस्तों, तो उसकी वजह से आपका जीवन जो है, आपकी जो वैवाहिक जीवन है, उसमें आपके संसार में कहीं ना कहीं खटास आती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। और इसके वजह से ही ये जो बातें रिश्ते में नहीं होती है ना, इसकी वजह से ही आज कईयों का घर उजड़ा हुआ दिखता है, किसी का डाइवोर्स हुआ दिखता है, तो कहीं पे पति पत्नी को छोड़कर जाता है या पत्नी पति को छोड़कर जाती है ना। ऐसे कहीं किस्से आपको दिखेंगे। और लोगों का तो काम आपको पता ही है, लोगों का काम है उसमें जरा सी चिंगारी लगी, उसमें घासलेट डालो, माचिस की तिली लगाओ, उसको और जलाओ, है ना, उस आग को और भड़काओ, हवा देने का काम तो लोग करते ही है। तो दोस्तों आपको किसी की भी बात सुननी नहीं है, आपको सिर्फ वो करना है जो आपके रिश्ते के लिए सही है। अगर आपने आपके रिश्ते के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए वही किया ना जो आपको ठीक लगता है, किसी और के बातों में आकर अगर आपने अपनी
वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया ना तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। ना आपको बच्चे मिलेंगे, ना वाइफ मिलेंगे, ना पति मिलेगा, आपको कुछ नहीं, अकेले रह जाओगे आप, अकेले। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि प्लीज़ अगर आप अपने जीवन को, अपने जीवन तो अलग हो गया, लेकिन हमारी जो लाइफ होती है जिसमें कई कई के रिश्ते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, भाई बहन के रिश्ते होते हैं, माँ बाप के रिश्ते होते हैं, बेटा माँ का रिश्ता होता है, राइट, या और पति पत्नी का, दोस्त का रिश्ता है। तो ये इस बारे, बाकी के रिश्ते के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता जो है वो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं, अगर ये 6 बातें आपने फॉलो कर दी दोस्तों, तभी आपका रिश्ता एकदम अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लाएंगे पता नहीं, नए नए की बातें हम लाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों एक बात और, अगर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में खटास है ना, तो मतलब अगर आप रूठ गए हो, अगर आप पत्नी से रूठे या पति पत्नी से रूठा है, तो बस एक काम कीजिए, अगर दोनों भी रूठे हैं ना, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे गलती किसी की भी हो, आपको मनाना होगा। आपकी गलती है, पत्नी की गलती होगी तो भी पति को मनाओ, अगर नहीं भी होगी तो भी पति को मनाओ। एक दूसरे को सॉरी करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले, चाहे आपने गलती की हो या ना की हो, आप सॉरी कहिए, खुद से होकर माफ़ी मांगिए, प्यार जताइए, तभी आपका रिश्ता बचेगा। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय दोस्तों।